तो ये एक सेलर अकाउंट मैंने ओपन करा हुआ है मीशो का, जो कि रिसेंटली ब्लॉक किया है मीशो ने। अब मीशो ब्लॉक कर क्यों रहा है, रीज़न आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने अकाउंट का, प्लस उस पर सोल्यूशन क्या ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर आपको अगेन उसको रीएक्टिवेट कराना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा, शॉर्ट में रखूंगा, वीडियो को पूरा देखना। और आप इस वीडियो पे आए हो तो ऑब्वियसली हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ हो, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या रीज़न हुआ, क्यों क्यों हुआ, आपको क्या लगता है कि ये क्या क्यों एक्शन मीशो ने इस पे लिया गया था, राइट। देखो, सबसे पहले मैं आपको दो न्यूज़ पढ़ा देता हूँ जो मीशो ने आज से कुछ महीने पहले लॉन्च करे थे, मतलब रिलीज करे थे। तो ये वाला आप देखो, ये न्यूज़ लगभग अगस्त सितंबर की है। आप देख लो, ये अगस्त 2023 की, मतलब पिछले साल अगस्त की है। जहां पर जस्ट सेकंड, हाँ, जहां पर बताया गया कि मीशो रिमूव 42 काउंटरफिट प्रोडक्ट, ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो कि 42 लाख थे, और 10 लाख रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ब्लॉक। 12,000 से ऊपर सेलर अकाउंट मीशो ने ब्लॉक करे थे। ये मैं पहले भी बताया था, आई होप आपको पता भी चल गया होगा। दूसरा जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ रिसेंट की है, जनवरी की है आई गेस। ये वाली न्यूज़ जो है यहाँ पर आप देखो 30 जनवरी की है 2024 की। तो इसमें आप देखोगे अगेन ये न्यूज़ आई है कि मीशो डीलिस्ट 2 लाख से ऊपर, अगेन 2 लाख से ऊपर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इन लास्ट 3 मंथ्स। प्लस इसमें बहुत सारे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार आपके प्रोडक्ट रिमूव होंगे तो इनडायरेक्टली आपका वहाँ पे अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। तो अब आपको ये चीज़ समझनी पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि मीशो अभी क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है सारे अकाउंट्स पे। अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग कम है, अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी रीज़न एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है, मैं सारी उसकी लिस्ट बताने वाला हूँ आपको। प्लस उससे आपके सीधे अकाउंट, सीधे लिस्टिंग ब्लॉक हो गया एंड इनडायरेक्टली आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। अब आप मीशो अकाउंट पे अगर अपने आएंगे और आप अगर अपनी इन्वेंट्री चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे ब्लॉक दिखेंगे, किसी ना किसी रीजन में वो ब्लॉक दिखेंगे, या वो अदर में आ जाएंगे। अगर वो किसी ना किसी रीजन में है, जैसे डुप्लीकेट में है, पुअर में है, वेरिफिकेशन फील्ड में, अकाउंट पॉज्ड में है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रीजन क्या है। बट अदर में होगा तो वहां पे रीजन फाइंड आउट करना मुश्किल है, क्योंकि रीजन में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है प्लीज कॉन्टेक्ट सप्लायर सपोर्ट। तो सेलर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखो एक्टिव में 0 है यहाँ पर, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। क्वालिटी डैशबोर्ड भी अगर आप देखोगे तो पहले क्वालिटी डैशबोर्ड पे आप चेक करना, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कहीं ना कहीं कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। बट अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। बट अगर आपकी इन्वेंट्री में सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इस टाइप से ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो समझ जाओ कि आपका अकाउंट ब्लॉक करा हुआ है मीशो ने। ब्लॉक बोलें उसको, आप सस्पेंड बोलें उसको, आप ब्लैक लिस्ट बोलें उसको, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग होल्ड बोल सकते हैं, कुछ भी टर्म्स उसके हो सकते हैं। उसके बाद आप इस पर टिकट रेस करते हो। टिकट रेस करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, आपके अकाउंट पे मीशो ने एक्शन ले रखा है, और ये लिखा हुआ है कि हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड, राइट। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट ये तो नहीं बताऊंगा कि हर किसी का अकाउंट में अलग अलग है, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि किसका अकाउंट किस वजह से ब्लॉक हो रहा है। बट ज्यादातर क्या रीजन है वो मैंने आपको इन दो न्यूज का जो मीशो ने रिलीज करे थे इसके रेफरेंस से बता दिए हैं, सोल्यूशन भी बताऊंगा। अब आपको मैं और रीजन बता देता हूँ जिसकी वजह से अभी मीशो जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर रहा है। तो डायरेक्टली आपको ये रीज़न मीशो बताएगा, या तो मीशो डायरेक्टली आपको अकाउंट पे बताएगा, मतलब जब आप टिकट रेस करोगे तब बताएगा, और या तो डायरेक्टली जब आप इन्वेंट्री में जाओगे वहाँ पे बता देगा। सबसे पहले सस्पिशियस एक्टिविटी आपको बताई जाएगी। सस्पिशियस एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जो मीशो को लगता है वो गलत है। आपने किसी का ब्रांड में प्रोडक्ट डाल दिया, या फिर आपने अपने ब्रांड में कुछ ऐसा लोगो यूज़ कर लिया। आप अपने ब्रांड की फोटोज़ देखो, उसमें कहीं ऐसा लोगो यूज़ हुआ हो जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो किसी का, कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ हो, ये सारा क्या आता है, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में आता है। और भी सारी होती हैं, बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, एग्जैक्ट मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। नेक्स्ट है फ्रॉड बाई सेलर टू कस्टमर। कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब कि बार बार कस्टमर रेस कर रहा है टिकट आपके, मतलब आपके प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यू दे रहा है कि इसमें मिसिंग आया है, ये गलत कलर आया है, वगैरह वगैरह। तो फ्रॉड ये चीज़ मानी जाती है। या दो था किसी में और उसमें एक ही आया है, कॉम्बो में एक ही आया है, इस टाइप के सेलर फ्रॉड माने जाते हैं। हाई रेशियो ऑफ पुअर रेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। ब्रांड आपका, अगर आपका ब्रांड है तो अच्छी बात है, अगर आपका ब्रांड नहीं है, आप दूसरों के ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, उसके ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हो, या लोगो यूज़ कर रहे हो, किसी और की आप फोटो यूज़ कर रहे हो जो कि हो सकता है कॉपीराइटेड हो, किसी और का आप
वर्ड टैक्स वगैरह कुछ यूज कर रहे हो, तो इस तरीके की कोई भी चीज अब मीशो पे ऑब्वियसली ऐसा चल रहा है अभी भी। मीशो पे आप अगर यहाँ पर टी शर्ट सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा, बट मीशो धीरे धीरे इनको एआई के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है। तो ये सब आप कर रहे हो तो भाई अभी से सतर्क हो जाना। एक और चीज जो मीशो अभी बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहा है इसकी वजह से, ब्रीचेस की वजह से। पहले क्या होता था, मीशो ब्रीचेस की वजह से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करता था, राइट। जैसे एसएलए ब्रीच हो जाता आपका, आपने टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाए, टाइम पे डिस्पैच मार्क नहीं कर पाए, या रीअटेम्प्ट्स लग गए, तो ब्रीचेस वगैरह की वजह से भी अभी पॉलिसी ब्रीचेस की वजह से भी अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस भी बताया जा रहा है कई केसेस में। सिक्योरिटी रीजंस में क्या होता है, आपने एक ही अकाउंट 10 जगह आपने लॉगिन कर रखा है, या एक ही सिस्टम में आपने 2-3 अकाउंट्स लॉगिन कर रखे हैं मीशो के, इधर से भी उधर से भी। तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें एक सिक्योरिटी रीजंस मानी जाती है। आप कभी भी ऐसा करें तो इनकॉग्निटो मोड में करें। एक इनकॉग्निटो मोड होता है, इसी मोड में आप जो भी चलाना चाहें ऐसा चला सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा क्वालिटी रिलेटेड चीज़ों की वजह से अकाउंट ब्लॉक्स हो रहे हैं। डुप्लीकेट काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की वजह से, जो इसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है, हो सकता है आप सेम ब्रांड में बेच रहे हो बट डुप्लीकेट बेच रहे हो। जैसे एडिडास भी बेच रहे हैं लोग, प्यूमा भी बेच रहे हैं, ऑब्वियसली वो सारे काउंटरफिट में आते हैं। इन्फ्रिजमेंट अदर ब्रांड्स की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। कॉपीराइट किसी ने किसी चीज़ पे ले रखा है, उसका वायलेशंस आप कर रहे हो। इमेजेस वगैरह आपने कहीं से ले रखा है, ब्रीचेज मैंने बता दिया, कस्टमर फ्रॉड मैंने बता दिया। मल्टीपल जगह एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो भी सेम ब्राउज़र में, या फिर सेम बहुत सारे अकाउंट एक ही ब्राउज़र में यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा ब्रांड की वजह से अकाउंट ब्लॉक विदाउट ऑथराइजेशन लेटर, आप किसी और का ब्रांड यूज़ कर रहे हो, ऑथराइजेशन लेटर आपके पास है नहीं, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे रीज़न की वजह से अभी मीशो ने बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक करे, राइट। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सोल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले आपको अपने मीशो पैनल पे आना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी रीजन है, इन्वेंट्री में आप जाओगे, ब्लॉक कर रखी है आपने, तो कोई भी रीजन है वो रीजन यहाँ पर मेंशन होगा। रीजन यहाँ पर दे रखा होगा कि भाई क्या क्या रीजन है। अगर आपको वो रीजन समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप टिकट रेज करिए, वहां पे वो रीजन बता देंगे। पहली चीज, पहला तो आपको रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जब रीजन फाइंड आउट हो गया, तब आपको बताया जाएगा कि क्या ये चीज टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर परमानेंटली उन्होंने बोल दिया, जैसे इस अकाउंट में मैंने दिखाया था, उन्होंने बोल दिया भाई परमानेंटली डिसेबल्ड, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है अकाउंट, तब प्रॉब्लम अलग है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि आपका अकाउंट होल्ड पे कर दिया गया है, इतने इन्फ्रिजमेंट आपने करी है, इतना अकाउंट को यूज किया आपने, इस किसी और का ब्रांड, आप ब्रांड ऑथराइजेशन दीजिए वगैरह वगैरह, तो जो भी इशू यहाँ पर होगा आपको टिकट में बता दिया जाएगा, या आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे नंबर आपके दे रखे होंगे। और हाँ, एक नंबर मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, राइट। आप उस पर कांटेक्ट करिए, उस कॉन्टैक्ट वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपना ब्लॉक अकाउंट पे जो सोल्यूशन हो सकता है, बेस्ट सोल्यूशन, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, राइट। नंबर आप चाहे वहां से ले लें या फिर मैं यहाँ पर भी नोट कर देता हूँ, ठीक है। 8871101108, आप ये नंबर नोट कर लेना, राइट। तो अब मैंने जैसे बताया, अगर परमानेंट हो गया है तो उसका सोल्यूशन अलग होगा, जो अगर टेम्पररी हो गया तो उसका सोल्यूशन अलग होगा। टेम्पररी हो गया है तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि अगर आपने ये वायलेशन अगर आपने करा है तो भाई इसका आप प्रूफ तो कि आपने वायलेशन नहीं करा है। जैसे अगर आपने इमेज कॉपी का इशू है तो बोलेंगे रॉ इमेज दे दो, ब्रांड ऑथराइजेशन का है तो बोलेंगे ब्रांड ऑथराइजेशन दे दो। अगर आपका किसी और ब्रांड को यूज़ आप कर रहे हो, पकड़े गए, तो उसमें वो रीज़न आपसे मांगा जाएगा और उसके बाद आपसे प्रूफ भी मांगा जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर से कोई रीज़न है उसका आपसे उसके बाद एक जस्टिफिकेशन, एक अपील, एक प्रूफ मांगा जाएगा। तो वो प्रूफ अगर आप सबमिट कर दोगे तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, दोबारा आप चला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली रेटिंग, रिव्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें दोबारा आपको मिल सकती हैं। अगर उसके बाद भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे अकाउंट्स का देख रहा हूँ वहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक हुआ है या परमानेंट ब्लॉक हुआ है, वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो जैसे मैंने नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन जो हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा कि ओपन हो जाएगा, बस बेस्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। चाहे फिर वो रिलॉन्च से रिलेटेड होगा, चाहे फिर वो आपके अकाउंट को रीऑपरेट करने को लेकर होगा। रीज़न, सोल्यूशन, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी है। शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स के साथ जिनका अकाउंट अभी ब्लॉक हुआ है। बाकी ऑब्वियसली मुझे ये बस इशू एड्रेस करना था,
इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। अदरवाइज मुझे भी पता है कि जब अकाउंट ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं विदाउट एनी रीज़न मीशो ब्लॉक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है, या फिर कोई भी कैटलॉग ब्लॉक हो रहा था वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। वो एआई उनका लगा हुआ है, जो एक पैरामीटर सेट होता है उस पर काम करता है, उसको उससे गड़बड़ लगा तो वो अकाउंट आपका ब्लॉक कर देगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कमेंट में बताना अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको हो रहा है, और नंबर्स मैंने सारे प्रोवाइड आपको करा रखे हैं, किसी भी नंबर पे इनमें से आप कांटेक्ट करके अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।